प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 29 जनवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएँ 32 से 39 तक से लिया गया है। आप लोग उन बीते दिनों की याद करें जब आप ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और कुछ इनके साथ पूरा सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने, और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने यह सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़ें, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों का धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हटेगा तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में नहीं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से 34 तक से लिया गया है। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उनकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, आज के पहले पाठ के इस अंश द्वारा लेखक अपने पाठकों को बीते दिनों का स्मरण दिलाते हैं, जब वे दुख के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ तथा दयालु बने रहे। अतः लेखक अपने पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे अपना भरोसा नहीं छोड़ें, क्योंकि इसका पुरस्कार महान है। ईश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है
प्रभु का दिन निकट है। जब वे आएंगे तो वे पाठकों को तत्पर पाएंगे। और आज के सुसमाचार पाठ में स्वर्ग राज्य की तुलना एक किसान से किया गया है। जी हाँ, किसान का काम है बीज बोना और फसल काटना। बीज का उगना, बढ़ना, बालें लगना, उनमें दानों का विकसित होना और अंततः फसल तैयार होना, सब कुछ मानो अपने आप होता चला जाता है। किसान को पता भी नहीं चलता है कि यह सब कैसे होता है। ईश्वर का राज्य भी ठीक ऐसे ही है। ईश्वर के राज्य का पनपना, बढ़ना, विकसित होना और फल लाना, यह सब मानवीय प्रयास का फल नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर बीज को उगाता, बढ़ाता, विकसित करता और फल प्रदान करता है, उसी प्रकार ईश्वर के राज्य का उगना, बढ़ना और विकसित होना ईश्वर के कार्य का परिणाम है। स्वर्ग राज्य का बीज हमारे अंदर एक छोटे दाने के समान है। जैसे ही हम अच्छाई और बुराई को सोच समझ कर करना शुरू करते हैं, वैसे ही स्वर्ग राज्य के फल दिखाई देते हैं। जी हाँ, सफलता विकास का एक प्रक्रिया है। हमारी मेहनत हमारी सफलता का एक हिस्सा बन सकती है, पर अंततः इन सबों के बीच वह है जो हमें सफलता प्रदान करता है। इस पद्धति में समय लगता है। प्रभु यीशु साधारण जनजीवन से उदाहरण लेकर ईश्वरीय राज्य के शुरुआत के बारे में बतलाते हैं। ईश्वरीय राज्य ईश्वर की पहल है, लेकिन हम सभी उसके माध्यम हैं और हम मनुष्यों के द्वारा ही ईश्वरीय राज्य स्थापित होता है। लेकिन उनका माध्यम बनने के लिए हमें सर्वप्रथम उनके पवित्र आत्मा से कृपा मिलने वाले अंतर्दृष्टि को समझकर उसे अपने जीवन में एक शुरुआत देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर सफलता की छोटी शुरुआत होती है। अतः हमें अपने अंतर्मन से उठने वाली आवाज़ को पहचानने की कोशिश करना है और ईश्वर के राज्य को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की कोशिश करना, क्योंकि हम सभी ईश्वर की योजना के एक पहलू हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से विभूषित करे, ताकि उन्होंने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई है उसे हम समझ सकें और उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करें। आमीन।